दिवाली से पहले राजस्थान सरकार अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्य सरकार भी महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत डीआर में 3% की बढ़ोतरी करने जा रही है। वित्त विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर उप मुख्यमंत्री के कार्यालय को भेज दिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों को बोनस देने पर भी विचार चल रहा है। केंद्र सरकार ने अभी 1 अक्टूबर 2025 से डीए-डीआर में 3% की वृद्धि की घोषणा की थी। वर्तमान में केंद्र और राजस्थान सरकारें 55% डीए दे रही हैं। 3% की इस वृद्धि के बाद अब डीए-डीआर 58% हो जाएगा। राज्य सरकार केंद्र की घोषणा के बाद आमतौर पर समान दर लागू करती है। ऐसे में संभावना है कि राजस्थान सरकार भी शीघ्र इसका औपचारिक आदेश जारी करेगी। सूत्रों के अनुसार डीए-डीआर वृद्धि से राज्य सरकार पर लगभग 1200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। वहीं बोनस देने की तैयारी से लगभग 500 करोड़ रुपए का और भार बढ़ेगा, यानी कुल मिलाकर राज्य पर 1700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। इसके बावजूद सरकार इसे दिवाली गिफ्ट के रूप में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। राजस्थान में परंपरा के अनुसार जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के लिए बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों के जीपीएफ या समकक्ष खाते में जमा किया जाएगा। इसके बाद आगामी महीनों में वेतन के साथ नया डीए मिलेगा। वहीं पेंशनर्स को बढ़ी हुई डीआर राशि 1 जुलाई से गणना कर नकद भुगतान के रूप में दी जाएगी। पिछले 2.5 सालों में डीए वृद्धि के रुझान को अगर देखें तो साल 2023 में जनवरी और जुलाई दोनों बार 4% की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं जनवरी 2024 में 4% और जुलाई में 3% डीए बढ़ाया गया। साल 2025 के जनवरी में महज 2% डीए वृद्धि की गई थी, जो कि अब तक की सबसे कम वृद्धि थी। और इस बार अक्टूबर में 3% की बढ़ोतरी से कर्मचारियों को राहत मिलेगी। डीए-डीआर वृद्धि और बोनस की खबर से राज्य कर्मचारियों में उत्साह है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसे जल्द कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है और मंजूरी मिलने के बाद आदेश जारी कर दिया जाएगा। इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली से पहले राहत और खुशियों का तोहफा मिलेगा। तो दिवाली से पहले ही राजस्थान सरकार अपने इन लाखों कर्मचारियों को ये बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है, यानी डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है। वित्त विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार करके उप मुख्यमंत्री वित्त का कार्यालय को भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें कि बोनस देने पर भी विचार चल रहा है।